जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु भक्तजनों, श्रद्धालु सनातन बंधु, संपूर्ण देशवासियों, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा आप सभी को प्रणाम करता हूँ। शिव महापुराण की कथा में पिछले कई महीनों से कह रहा हूँ और ये कथा वायवीय संहिता में प्रवेश कर गई है और वायवीय संहिता की कथा ही चल रही है। वायवीय संहिता कुछ क्लिष्ट है, लेकिन यदि इसको ध्यान से समझा जाए और सुना जाए या पढ़ा जाए या बार बार पढ़ा जाए तब सब कुछ समझ में भगवान शिव और माता जगदम्बा की कृपा से समझ में आने लगती है और आत्मबोध भी होता है और शिव और शक्ति का हमारे जीवन पर या हमारे जीवन में संपूर्ण महत्व का इस जीव को पता लग जा सकता है। आइए, मैंने जो कल कहा था उसी को थोड़ा सा फिर से कहते हुए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं मित्रों, इसके बाद कथा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। कथा क्लिष्ट थी कल की, आज भी कथा है, लेकिन उसको मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ और उसी के साथ मैं आगे की कथा कहूँगा। कुछ कल की ही कथा कहूँगा, लेकिन वो कल की भाषा थोड़ी क्लिष्ट थी। मैं एक कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से रोज कहता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134 9981870134। आप लोग अगर इसको सुनते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लोगों को भी प्रेरित करिए सुनने के लिए, ताकि वो सभी इस महान शिव महापुराण को, जो पुराणों में सबसे प्रधान पुराणों में जैसा एक है और जैसे तिलक है, ये तिलक जैसा है पुराणों में। भगवान भोले भंडारी, शंकर जी, शिव जी, भोलेनाथ तो हैं ही, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि ज्ञान के संपूर्ण स्वरूप वही है। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करके हम कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः। हस्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वाह! उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। येन माया वशवर्तीं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेरभ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोजगे स्थिरशाश्वतां। वन्देऽहं
तं शेषकरं कारणं परं रामाख्यमीशं हरिं रामाख्यमीशं हरिं। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल। अध्याय 30वां है। भगवान वायुदेव कहते हैं, महर्षियों, वाणी और अर्थ रूप हर शब्द का अर्थ है। मैंने कल भी कहा था कि हर चीज, प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है। और हमारा यहाँ जीवन और जन्म लेना सबका किसी न किसी मेन उद्देश्य के कारण होता है। जन्म कर्म को कर्मफल के कारण होता है। यहाँ के रिश्ते नाते सब कुछ होते हैं और सब उसी परमात्मा के कारण होते हैं। ओडिया के कहें कि परमात्मा के ही रिश्ते हैं। क्यों? कि उनकी बगैर सत्ता के यहाँ कुछ नहीं है। तो वाणी और उसका अर्थ, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। रामायण में गोसाई जी ने बड़ा अच्छा इस पर लिखा है। वायुदेव कहते, महर्षि अब बता रहा हूं कि जगत की बागार्थकमता की सिद्धि कैसे कही गई है। 6 अध्यायों को मैंने कल कहा था। अध्यायों ये शास्त्रीय वैदिक शब्द हैं जो हम साधारणतया नहीं जानते हैं या हम लोगों को पता नहीं रहता। हम सीधा एक छोटा सा पाठ सुन लेते हैं हमारे पाठ करने वाले महात्माओं पंडितों के द्वारा। अध्वा कहलाते हैं मार्ग। कल मैंने इसी पर बोला था, लेकिन ये नहीं बता पाया था कि अध्वा क्या कहलाती है। तो ये 6 अध्वाएं मार्ग कहलाते हैं। ये मार्ग है। इनको सम्यक ज्ञान से संक्षेप में कह रहा हूं। महादेव जी ने संपूर्ण जगत को अग्नि शोषात्मक कहा था। उनका वह कथन सर्वथा उचित है। आइए, ये संपूर्ण जगत अग्नि शोषात्मक है। क्यों है? ये मैंने बताया था। क्योंकि अग्नि से ही जल, जल से अन्न की उत्पत्ति होती है, अन्न से यज्ञ की, यज्ञ से जल गिरता है पुनः। तो अग्नि शोषात्मक कहलाता है, उचित है। तो 6 मार्गों का सम्यक ज्ञान में संक्षेप से कह रहा हूं। वायु देवता जी कहते हैं कि शब्द हो, कोई भी शब्द ऐसा नहीं जो बिना अर्थ का हो। हर शब्द में एक अर्थ होता है। प्रकृति अर्थों के बोधक होते हैं। संपूर्ण शब्द अर्थों के बोधक हैं और प्रकृति का परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना है। शब्द की भावना होती है, उस शब्द की भावना की एक अर्थ भावना भी होती है। स्थूल, सूक्ष्म और परा, ये 3 प्रकार की होती है। मित्रों, जो केवल स्थूला वह है जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई दे। स्थूला अर्थ भावना के 2 प्रकार हैं, शिव तथा पार्वती। ये प्राकृत मूर्ति कहलाते हैं। उनकी 3 शब्दमयी विभूति हैं, स्थूला, सूक्ष्म और परा। स्थूला कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है। चिंतन की भी सीमा से परे है, उस सूक्ष्म उसको कहते हैं। इस सूक्ष्म जो उस भगवान
कि जो 3 विभूतियां हैं शब्दमयी, स्थूला तो सुनाई देती है, सूक्ष्म नहीं सुनाई देती है या चिंतन में भी नहीं आती है। और जो चिंतन की सीमा से परे हो जाती है उसको परा कहते हैं। वह शक्ति स्वरूपा है, वही शिव तत्व के आश्रित रहने वाली पराशक्ति। कहने का आशय है कि शिव की शक्ति, पराशक्ति शिव के आश्रित होकर रहती है। ज्ञान शक्ति के संयोग से वही इच्छा की दृढ़ करने वाली होती है। ज्ञान शक्ति के संयोग से वही पराशक्ति इच्छा को दृढ़ता प्रदान करती है। वह संपूर्ण शक्तियों की समष्टि रूप यानी ब्रह्मांड में व्याप्त कारण शरीर रहता है। यह शक्ति तत्व के नाम से विख्यात है। और मित्रों, कार्य समूह की मूल प्रकृति शक्ति तत्व के नाम से जो विख्यात है उसी को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। ये कुंडलिनी शक्ति कई योगियों के द्वारा कही जाती है, जो हमारे शरीर में भी 3 कुंडलों को लपेटे, 3 कुंडलों में लपेटे हुए हमारे यूरो स्टाइल मूलाधार चक्र में सुषुम्ना की नीचे की मुख को अपने मुख में दबाकर बैठी रहती है और सुप्त अवस्था में रहती है। लेकिन इसकी सुप्त अवस्था में जो हम काम करते हैं, इस संसार इसी सुप्त अवस्था में कुंडलिनी क्या काम करता है, इसीलिए चेतना को प्राप्त नहीं हो पाता है। सत्य बात तो यही है, क्योंकि सभी काम सोती हुई पराशक्ति के द्वारा हो रहा है। सोचनीय बात है। यदि यही कुंडलिनी शक्ति जो शिव की है, जो शिव के आश्रित होकर सोती है, यदि जागृत हो जाए तब तो हो क्या कहना, वो तो व्यक्ति शिव स्वरूप ही हो जाएगा। भगवान शिव की उस पर असीम कृपा हो जाएगी और वो इन अपने 5 महाभूतों पर अधिकार प्राप्त कर लेगा। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत सबके ऊपर अधिकार कर लेगा और वो सर्वत्र व्यापी हो सकता है। और वह रामकृष्ण परमहंस जैसा परम योगी, विवेकानंद जी सा विवेकवान अधिक क्या कहें। भगवान शंकर की उस पर माता पार्वती की कृपा हो जाएगी उस पर, तब ये संभव होता है। प्रयास तो सभी करते हैं, किसी को सहज हो जाता है उनकी कृपा से और किसी को कई जन्म लग जाते हैं। एक नहीं जन्म, अनेकों जन्म। ये जन्म बहुत बड़ा नहीं होता है, लगता है कि बहुत बड़ा है। बचपन अभी निकला है कि जवानी निकल गई, शादी हो गई, हमने संतानें पैदा की पशुओं की तरह, जैसे पशु भी करते हैं। और फिर उसके बाद जितनी हम पशुओं जैसी लड़ाई लड़ सकते हैं, वैसे ही अपने परिवार में लड़ाइयाँ भी लड़ी, बुराइयाँ भी की और पशुओं जैसा आचरण करते अब बुढ़ापा आ गया और पता ही नहीं लगा कि समय कब पूरा हो गया। और अंत में बस तो किसको कहा है, शक्ति तत्व के नाम से उसी को विख्यात है। वही शिव तत्व के आश्रित रहने वाली पराशक्ति है। यह समष्टि रूप में है, शक्ति तत्व के नाम से विख्यात है। कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है, इसको कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसका बड़ा गौरवपूर्ण वर्णन मिलता है शारदा तिलक और रुद्रयामल जैसे महान ग्रंथों में। और वही विशुद्ध अध्वा परामाया है। स्वरूपता विभाग रहित हुई 6 अध्यायों माने मार्गों में विस्तार से प्राप्त होती है। उन 6 अध्यायों में से 3 तो शब्द रूप हैं और 3 अर्थ रूप हैं। सभी पुरुषों को आत्मशुद्धि के अनुरूप संपूर्ण तत्वों को विभाग से लय भोग के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अंत में हम ये कहेंगे, सभी मंत्राध्वा, पदाध्वा इत्यादि ये भुवनाध्वा, तत्वाध्वा, कालाध्वा, ये 3 अर्थ से संबंधित रखते हैं।
इस वर्ण भी भुवनों में, संपूर्ण भुवनों में व्याप्त रहते हैं। भुवन की तत्वों के समूह द्वारा भीतर बाहर से ही व्याप्त है। उन कारणभूत तत्वों से ही आरंभ, उनका आरंभ हुआ है। शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध तथा दूसरे दूसरे जो तत्व हैं, उन सबके सब कलाओं द्वारा यथा योग्य व्याप्त है। शांति कला इसकी एक ऐसी है, विद्येश्वर पर्यंत स्थान का शोधन होता है। शिव का परम धाम है। 5 तत्वों के शोधन से व्यापक और अव्यापक का शक्ति मानी जाती है। अध्वा के अंत तक शोधन हो जाता है, उसी को परम व्योम कहा गया है। 5 तत्व बताए जाते हैं जिनसे संपूर्ण जगत व्याप्त है। कुछ देखना चाहिए। जो अध्यायों को व्याप्ति न जानकर शोधन करना चाहता है, वह शुद्धि से वंचित हो जाता है, उसके फल को नहीं पा सकता। अब शक्तिपात का संयोग हुए बिना तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता है, तो शक्तिपात कैसे हो? शक्तिपात करने के लिए हमारे शरीर के अंदर शक्तिपात करने के लिए एक गुरु की जरूरत रहती है। यही कहेंगे गुरु तो शिव जी हैं, वो ही चाहें तो सब कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। लेकिन शिव जी को कितना सहल सरल है क्या जो मिल जाए सबको? अरे वाह, क्या बात! यदि ऐसे मिलने लगती तो सभी को प्राप्त हो जाता और शक्तिपात हो जाता है। यह एक विज्ञान है, एक साइंस है। सत्य तो यह है, शक्तिपात हो जाएगा तो हमारे अंदर का जितना भी नर्वस सिस्टम है एकदम से जागृत हो उठेगा। नर्वस सिस्टम में बहुत भारी शक्ति व्याप्त रहती है। 5 प्राणों इसी में रहते हैं, इसी में सातों के सातों चक्र रहते हैं और इसी में शक्ति और शिव का मिलन करने का आधार भी यही है। तो शक्तिपात का संयोग हुए बिना तत्वों का ज्ञान नहीं हो पाता है। आत्मा में कभी विकार नहीं होता है। मित्रों, एक बात जरूर सुन लीजिए आप, आत्मा में कभी भी विकार नहीं होता। विकार होता है बुद्धि में और मन में, और मन तो विकारों का एक खजाना पिटारा ही है। अभी एक क्षण पहले हम जिनसे प्रेम करते हैं, एक क्षण बाद को उनसे हमें गुस्सा आ जाए, उससे हम शत्रुता कर ले। शक्तिपात का यही सहयोग है। इनके बिना तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान हो नहीं सकता है। शिव की जो चित्त स्वरूप परमेश्वरी पराशक्ति है, वही आज्ञा है। शिव की जो चित्त स्वरूप, चित्ती शक्ति से तो ये संसार ही चल रहा है। चेतना के रूप में व्यष्टि रूप में रहती है और चित्ती के रूप में सारे समष्टि रूप में समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त रहती है। दुर्गा सप्तशती के तीसरे चरित्र में प्रथम उसमें ही आता है अध्याय। आत्मा में विकार होता नहीं है। यह विकार की प्रतीति माया मात्र है, ना तो बंधन है, ना बंधन से छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति होती है। शिव की जो अव्यभिचारिणी पराशक्ति है, वही संपूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। माता जगदम्बा ऐश्वर्यम यत् प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदा शत्रुहानि परो मोक्षः स्तूयते स न किम जने। वाह, भगवान भोलेनाथ कहते, ऐश्वर्यम यत् प्रसादेन, मेरी पराशक्ति क्या क्या नहीं देती आदमी को। ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुओं का विनाश, परो मोक्षा, और अंत में अपने मोक्ष को प्राप्त करा देती है। ऐसी माता जगदम्बा की सदैव शरण में जाना चाहिए। ये शंकर जी का कथन है, मेरा नहीं। और शिव जी तो सत्यम शिवम सुंदरम, वाह! शिव के साथ उनकी गृहिणी बनकर वो उनकी शक्ति रहती है, जो प्रकृति जन्य जगत रूप कार्य करती है। वही उन दंपत्ति की संतानें हैं। हम सब संतानें हैं उन्हें। शिव करता है और शक्ति कारण है। क्या व्याख्या की है वायुदेव ने? शिव जी करता है, कारण शक्ति है। कारण, यही उन दोनों का भेद है। वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव ही अपने को 2 रूप में
विभक्त किए हैं कर्ता और कारण। एक तरफ वो शिव हैं, दूसरी तरफ वो स्वयं जगदम्बा है, माता पार्वती। वास्तव में दो रूपों में वो स्थित है। पुरुष भेद में रूप में उनका भेद है। अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य समवेत है, तो है समवेत। समवेत एक ही वाहम जगत यत्र द्वितीया का मामा परा। शुंभ के वध के समय माता पार्वती जी कहती हैं, सरस्वती जी कहती हैं कि मैं ही अकेली इस विश्व ब्रह्मांड में हूँ और दूसरा कोई नहीं है। तो यहाँ यह फिर आ जाता है कि शिव जी ही शक्ति है। सभी शास्त्र समूह इसी भाव का विस्तार से भाई प्रतिपादन करते हैं। ये मैंने कल कहा था, थोड़ा क्लिष्ट था उसकी भाषा, आज थोड़ा सरलीकरण सा हो गया, किया है मैंने, कोशिश की है। अब शिव जी सब पर अनुग्रह करते हैं, क्योंकि सारा संसार दुख रूप है, ऐसा विचारवानों का निश्चित सिद्धांत है। जो स्वभावतः दुखमय है वह दुख रहित कैसे हो सकता है, स्वभाव में उलटफेर नहीं हो सकता है। ये संसार दुख रूप तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो मजदूर है, गरीब है, दरिद्र है, वो तो दुखी है ही। क्यों? इस संसार में दरिद्र सम दुख जग में नाही। इस संसार में दरिद्रता जैसा कोई दुख होता नहीं है, और संत मिलन जैसा कोई सुख नहीं। दो चीजें हैं, दरिद्रता अत्यंत तकलीफ देह है, और संतों की कृपा हो जाए तो उससे ज़्यादा सुख कोई और होता ही नहीं। ये तो रामायण में ही कहता है। हम बद्ध जीव हैं, बंधे हुए हैं। लोग लय और भोग के अधिकार के अनुसार उत्कृष्ट और निकृष्ट होकर ज्ञान और ऐश्वर्य आदि की विषमता को प्राप्त होते हैं। वाह क्या बात है! उत्कृष्ट और निकृष्ट क्यों है? ये बद्ध जीव भी कुछ लोग लय और भोग के अधिकार के अनुसार उत्कृष्ट। अब लय और भोग क्या है? जो एसी में पड़े हैं और बड़े बड़े ऊंचे पदों पर रहे, अच्छे अच्छे लोग उनको प्रणाम करते हैं, अत्यंत ऐश्वर्यवान हैं, उनमें और एक दरिद्रता में नहीं। दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग सुख नाही। अब जो अत्यंत संपन्न हैं, एसी में पड़े हैं, बड़ी बड़ी धन का जिनके पास संग्रह होता है, तो वो अपने आप को उत्कृष्ट मान लेते हैं। यही विषमता रहती है निकृष्ट की। जिसके पास नहीं है उसको कहती है निकृष्ट है, ये व्यक्ति निकृष्ट है, निकृष्ट। और ये क्या है? ये हमारा संसार का दुख का यही रूप है। क्योंकि जो उत्कृष्ट है वो किस समय निकृष्ट बन जाएगा इसका कोई समय निर्धारित नहीं रहता। क्षण में निकृष्ट हो जाएगा और क्षण में निकृष्ट उत्कृष्ट बन जाए। तो यह निकृष्ट और उत्कृष्ट का और ऐश्वर्य आदि की विषमता चलती रहती है इस जीवन में। अर्थात कुछ लोग अधिक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते हैं। कोई मूर्ति आत्मा होते हैं तो कोई साक्षात शिव के समीप विचरने वाले हो जाते हैं। मूर्ति आत्माओं में कोई तो शिव का स्वरूप हो 6 अध्यायों के ऊपर स्थित हो जाता है, 6 मार्गों के ऊपर। कोई अध्यायों के मध्य मार्ग में महेश्वर होकर रहते हैं, कोई निम्न भाग में रुद्र रूप में रहते हैं। इस तरह से उत्कृष्ट, मध्यम, निकृष्ट के भेद से 3 श्रेणियां में बढ़ जाते हैं। वहाँ निम्न स्थान में आत्मा की स्थिति रहती है, अंतरात्मा की स्थिति यह है, और जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का स्थान उसमें परमात्मा की स्थिति है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कहलाते हैं। कोई जीव
परमात्म पद का आश्रय लेने वाले होते हैं तो कोई अंतरात्मा के पद पर और आत्म पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। धीरे धीरे अलग अलग तरह से हर जीव अपने को विकसित करता है। आइए, सत्यम ओम अमृतम, इसके आगे की कथा आज कहता हूँ। कल मैंने यहाँ तक कहा था, आप लोगों को अच्छी लगी होगी या लगेगी आज की कथा। ऋषियों ने पूछा, वायुदेव, वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष का स्वरूप है, ज्ञान को अप्रोक्ष कर देता है, उसको और उसके साधनों को आज आप हमें बताएं। तो वायुदेव कहते हैं, शिव का बताया होगा जो परम धर्म, उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहते हैं। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अप्रोक्ष हो जाते हैं। वह परम धर्म पांचों परमों के कारण क्रम से जानना चाहिए। क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान। क्रिया, तप, कर्मयोग, तप योग, जप योग, ध्यान योग और ज्ञान योग। अब देखिए आप, क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान, ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। उन उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना गया है, जहाँ परोक्ष ज्ञान भी अप्रोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक हो जाता है। वैदिक धर्म दो प्रकार के बताए गए हैं, परम और अपरम। धर्म शब्द से प्रतिपाद्य अर्थ में हमारे लिए श्रुति ही प्रमाण है। श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषद में वर्णित है। अपर धर्म है वह उसकी अपेक्षा नीचे श्रुतियों के मुख भाग से अपेक्षा संहिता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित हुआ है, जिसमें पशु यानी कि बद्ध जीवों का अधिकार नहीं है। वह वेदांत वर्णित परम धर्म माना गया है। अपरम धर्म उससे भिन्न जो यज्ञ इत्यादि कर्म है, उनमें सबका अधिकार होने से साधारणतः उसको अपरम धर्म कहते हैं। अपरम धर्म कहते हैं धर्म वह है जिसमें परम धर्म का साधन है। धर्म शास्त्र आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक सांगोपांग निरूपण किया जाता है। शैव आगम में के दो भेद हैं, श्रौत और अश्रौत। जो श्रुति के अनुसार संपन्न है वह तो श्रौत है, और जो स्वतंत्र है वह अश्रौत है। स्वतंत्र शैवागम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का हुआ। वह कायिक आदि संज्ञाओं से सिद्ध होने पर सिद्धांत धारण करता है। श्रुति सारमय है। जो शैव शास्त्र है उसका सब विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में किया गया है। ओहो, श्रुति सारमय जो शैव शिव जी का जो शास्त्र है, या शिव महापुराण कह सकते हैं आप, या शिव जी का चरित्र कहते हैं, शिव तत्व कह सकते हैं, शिव जी की लीलाओं का वर्णन करते हैं कह सकते हैं, या शिव जी के सूक्ष्म से लेके स्थूल तक जितनी भी अवस्थाएं हैं, इनका वर्णन 100 करोड़ श्लोकों में है। उसमें से उत्कृष्ट पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान का वर्णन भी किया गया है। युग युग में होने वाले शिष्यों को उसका उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योगाचार्य के रूप में जहाँ जहाँ अवतीर्ण हो उसका प्रचार करते हैं। इस शैव शास्त्र का संक्षिप्त करके उसके सिद्धांतों का प्रवचन करने वाले मुख्यतः 4 महर्षि हैं। पहले महर्षि हैं रुरु, दधीचि, अगस्त और महायशस्वी उपमन्यु। उन्हें संहिताओं का प्रवर्तक पाशुपत जानना चाहिए। उनकी संतान परंपरा में सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं। पाशुपत सिद्धांत में जो परम धर्म बताया है वह चर्या आदि 4 पादों के कारण 4 प्रकार का माना गया है। पाशुपत योग ही श्रेष्ठ है, अनुष्ठान भी माना गया है। इसमें ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया उसका वर्णन किया गया है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नामाष्टकमय योग है उसके द्वारा सहसा शैवी प्रज्ञा का उदय होता है। उस प्रज्ञा द्वारा पुरुष शीघ्र ही सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा प्रसाद से वह परम योग सिद्ध होता है। जो शिव का अपरोक्ष दर्शन करता है या कराता है, शिव के अपरोक्ष ज्ञान से संसार का बंधन
का कारण दूर हो जाता है। चर्या, विद्या, क्रिया और योग ये 4 पाद हैं। रुरु, दतीची, अगस्त और महाइत्सु, उपमन्यु ये 4 महर्षि हैं जो सिर्फ शास्त्र के मुख्य ज्ञाता हैं। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह ब्रह्मा, संसार वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा, ये मुख्यतः 8 नाम हैं शंकर जी के। ये 8 मुख्य नाम शिव के प्रतिपादक हैं। इनमें से आदि 5 नाम क्रमशः शांत्यातीता आदि 5 कलाओं से संबंध रखते हैं। उन 5 उपाधियों को ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधि की निवृत्ति होने पर इन भेदों की निवृत्ति हो जाती है। वह पद नित्य है, किंतु उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहलाते हैं। पदों का परिवर्तन होने पर पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं। अनादि मल का संसर्ग उनमें पहले से ही नहीं है, इसलिए अत्यंत शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए शिव कहलाते हैं। अथवा वे ईश्वर परम कल्याण गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह हैं। आहा, कल्याणमय गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह। घनीभूत माने एक सघनता, एक डेंस, कल्याणमय गुणों का, इसको शिव जी कहते हैं। 23 तत्वों से परे जो प्रकृति कहते हैं, 23 तत्वों से परे जो प्रकृति बतलाई गई है, उससे भी परे 25वां तत्व के स्थान में पुरुष को बताया गया है, जिससे वेदों के आदि में ओंकार कहा गया है। ओंकार और पुरुष के वाच्य वाचक भाव का संबंध है। उन्हीं का नाम महेश्वर है। महेश्वर के संबंध में जो माया और प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करते हैं, वे अनंत या विष्णु कहे जाते हैं। आहा, महेश्वर के संबंध से जो माया और प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करते हैं, वो विष्णु कहे जाते हैं। कालात्मा, परमात्मा आदि नामों से भी पुकारे जाते हैं। उन्हीं को स्थूल और सूक्ष्म भी कहा है। दुख और सुख हेतु का नाम सत है, जो प्रभु उसका द्रावण करते हैं, मार भगाते हैं। उन परम कल्याणक शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं। वाह! कला, काल आदि तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यंत जो 36 तत्व हैं, उन्हीं से यह शरीर बनता है। मित्रों, उस शरीर, इंद्रियां आदि में जो तंद्रात रहित और व्यापक रूप से स्थित हैं, भगवान रुद्र कहे जाते हैं। जगत के पिता के रूप में जो मूर्ति आत्मा, उन सब के पिता के लिए रूप में भगवान शिव विराजमान है, इसलिए भी पितामह कहे गए हैं। जैसे रोगों में के निदान को जानने वाला वैद्य तदानुकूल उपायों और दवाओं से रोग को दूर कर देता है, उसी तरह ईश्वर लय योग आधिकार से सदा जड़ मूल रहित संसार रोग की निवृत्ति करते हैं। कला, काल, नियति, विद्या, राग, प्रकृति और गुण ये 7 तत्व हैं। 5 तन्मात्रा, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 5 शब्द आदि विषय, आकाश, वायु, तेज, दल और पृथ्वी, 36 तत्वों से शरीर निर्मित होता है, जो सांख्य योग में आता है। ये संख्या से बताया जाता है, के द्वारा बताई गई है। ये सांख्य योग, इसको आप लोग सभी ध्यान रखिए। कला, काल, नियति, विद्या, राग, प्रकृति और गुण, ये 7 तो तत्व हैं। कौन? कला, काल, नियति, विद्या, राग, प्रकृति और गुण, ये 7 तत्व हैं। पंच तन्मात्राएं हैं। तन्मात्राएं आप लोगों से मैंने कई बार कहा, हर ज्ञानेंद्रिय की एक तन्मात्रा होती है। जैसे आँख की तन्मात्रा है दृश्य, कान की तन्मात्रा है श्रवण, 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण, 5 शब्द हैं, आदि विषय और आकाश, वायु, जल, तेज और पृथ्वी, ये 36 तत्व मिलके इस शरीर का निर्माण होता है। परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधनभूत, इंद्रियों के न होने पर भी वस्तु जिस रूप में स्थित है, उसी रूप में ठीक ठीक जानते, इसलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। पांचों कलाओं की ग्रंथि का क्रम से छेदन अगर हो गया, आचार्य की कृपा से इन 8
नामों का जो मैंने अभी कहे हैं, अर्थ सहित उपदेश पाकर शिव आदि 5 नामंद और सिद्ध 5 कलाओं का छेदन करके गुण के अनुसार शोधन करके गुणित उद्घात युक्त अनिरुद्ध प्राणों द्वारा हृदय कंठ तालु भ्रूमध्य ब्रह्मरंध्र से युक्त पुर्यष्टक का भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अपने आत्मा को सहस्त्र चक्र में ले जाए, उसका शुभ्र वर्ण है वह तरुण सूर्य के सदृश रक्त वर्ण केसर के द्वारा रंजित अधोमुख, उसके 50 दलों में आ से लेकर छात तक के सविंदु अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है। यह चंद्रमंडल छत्राकार में स्थित है। उसने एक ऊर्ध्वमुख 12 दल कमल को आवृत करके रखा है। उस कमल की कर्णिका में विद्युत सदृश कथादि त्रिकोण यंत्र है। उस यंत्र के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण मणिद्वीप के आकार का हो गया है और उस द्वीप के मध्य भाग में मणिपीठ है। उसके बीच में नाद बिंदु के ऊपर हंस पीठ है। आहा, उस पर परम शिव विराजमान है। उक्त चंद्रमंडल के ऊपर शिव के तेज में अपने आत्मा को संयुक्त कर दे, इस प्रकार जीव को शिव में लीन करके साक्त अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के अभिषिक्त होने की भावना करे। तत्पश्चात अमृतमय विग्रह वाले अपने आत्मा को ब्रह्मरंध्र से उतार कर हृदय में 12 दल कमल के भीतर स्थित चंद्रमा से परे श्वेत कमल पर अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान मनोहर आकृति वाले निर्मल देव भक्त वत्सल महादेव शंकर का निरंतर चिंतन करे। वाह, उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है, वे शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न है। इस प्रकार मन ही मन ध्यान करके शांत चित्त हुआ मनुष्य शिव के 8 नामों द्वारा ही भावमय पुष्पों से उनकी पूजा करे। पूजन के अंत में पुनः प्राणायाम करके चित्त को भली भांति एकाग्र करते हुए शिव नामाष्टक का जप करते, फिर भावना द्वारा नाभि से मैं 8 आहुतियों का हवन करके पूर्णाहुति और नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूरी करके चुल्लू में ली हुए जल की भांति अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित कर दे। इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय पाशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है मित्रों, और साधक उस ज्ञान की स्थिरता पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पाशुपत व्रत एवं परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। और आज मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं मित्रों। निश्चित आप इसको हमारे इस एपिसोड को या वीडियो को बार बार एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा सुने, कई बार सुने। इससे हमारा जीवन सफल होगा और हमारा शिव जी के शिव तत्व का जो हमारे शरीर से संबंध है और हमारे लिए जो एक लक्ष्य दिया गया है, हमारा जो लक्ष्य है इस शरीर को प्राप्त करने का, वो भी पूर्ण हो जाएगा। लगता बहुत बड़ा है जीवन, यथार्थ में जीवन सिर्फ इतना ही है, शिवोहम 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 शिवोहम। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल की कथा आगे कहूँगा। वायवी संहिता थोड़ी क्लिष्ट है, लेकिन समझने पर आ जाती है, और यदि यही समझ में आ गई तो शिव पुराण समझ में आ गया। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।